हेलो, कैसे हो बच्चों। आज 12th क्लास का हम वीडियो अपलोड करेंगे। 12th क्लास को फिजिक्स में हम क्या बताए थे, आप लोग उसको याद करना। बहुत से बच्चे आपको जो हम टेस्ट के लिए दिए थे उस पर वो कुछ का आंसर दिए हैं, कुछ का आंसर नहीं दिए, लेकिन क्या किया जाए। चलो बच्चों, देखो आज हम 12th क्लास का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को बता दिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट में आपको याद होगा ये डाइपोल था। डाइपोल के सेंटर से, यानी यह आपका एक्सिस हो गया P, यहां से कुछ एंगल बना करके यह कोई पॉइंट A था, ये डिस्टेंस R पर। यहां पर जो हम लोग V निकाले थे वो V का वैल्यू आया था, याद होगा, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसी में थीटा को हम लोग 0 डिग्री किए थे तो एंड ऑन पोजीशन हुआ था, थीटा को 90 डिग्री किए थे तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हुआ था। इतना तो बता चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका आया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। टॉर्क बता चुके हैं जी, उसी का ही पार्ट है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, ध्यान दीजिएगा। हम लोग याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क निकाले थे, यह आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें हम लोग डाइपोल रख दिए थे, याद होगा आपको, -Q और +Q। ये P का डायरेक्शन था जी, यह कुछ एंगल बना रहा था। तो याद करो, इसमें टॉर्क का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे, टाउ इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, PE sin थीटा। अभी पोटेंशियल एनर्जी मत पूछना, P आपका क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा दोनों के बीच का एंगल। अब यहां पर एनर्जी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में जो टॉर्क आपका लग रहा था वो टॉर्क यही था ना जी, यह आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, B और C। तो यह यदि आप फोर्स देखेंगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो Q इंटू E यह आपका F1 फोर्स था। A आपका -Q जो है, इसके कारण इधर फोर्स एक्सपीरियंस किया था, F2 बराबर Q इंटू E, और यही इसको रोटेट करा रहा था। तो यह फोर्स, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि देखेंगे तो यह इसको इधर रोटेट करा रहा है। यह फोर्स और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो यह इसको इधर रोटेट कर रहा है, यानी दोनों आपका रोटेशन का जो डायरेक्शन है वह सेम है। तो पहले हम लोग इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और बता देते हैं, हम लोग लीनियर वर्क का फॉर्मूला पढ़े थे, dW बराबर F डॉट ds, पढ़े थे ना।
यदि एंगुलर वर्क का फॉर्मूला देखेंगे तो डी डब्ल्यू तो रहेगा ही, फोर्स की जगह हो जाता है टाउ बुआ, और थीटा के जगह आपका होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो हम लोग पहले वर्क निकालेंगे और वही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग सपोज किए कि टॉर्क के अगेंस्ट में ये आपका डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए हैं। तो देखो तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट in uniform electric field E with making angle theta in which a small angular displacement d theta is given, then a small work dw is performed and beget। तो लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर टाउ डॉट प्रोडक्ट डी थीटा। अब देखो यहां से आगे एक्चुअल में यह टाउ का तो वैल्यू इतना पुट कर देंगे, यह टाउ इधर लग रहा है टॉर्क और उसके अगेंस्ट में दिए हैं यानी 180 डिग्री पर। तो टाउ इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा कॉस 180 डिग्री, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी डी डब्ल्यू बराबर टाउ माइनस डी थीटा। अब आप इसको इधर कर दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। हम लोग ये पढ़े हैं कि निगेटिव वर्क को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यही है पोटेंशियल एनर्जी बुआ, पोटेंशियल एनर्जी। तो यह हो गया डी यू। अब टाउ का वैल्यू निकाल दिए हैं, कितना, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसको 0 से u तक, ध्यान देना अब कुछ करना नहीं है, एंगल का ये रोटेशन हम लोग को दिखा रहा है। यदि यह 90 डिग्री पर आता तो मैक्सिमम टॉर्क लगता, ठीक ना। तो इसको एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। क्लियर हो गया, बाद में अपना सपोजिशन कर लेंगे। तो देखो अब आपका इसका इंटीग्रेशन डी यू का क्या होगा जी, यू, ठीक। देखिए डी यू का हो गया यू, अब इंटीग्रेशन खत्म, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट यू, लोअर लिमिट 0। अब माइनस देखो पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा जी, थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। क्लियर है ना, यानी यू इज इक्वल टू चाहे यू माइनस 0 बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहां पर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्लियर है ना, देयरफॉर ध्यान देना u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। चलिए ये तो जनरल वैल्यू आ गया। अब इसी में क्या करेंगे, इसमें हम लोग
थोड़ा सा सपोजिशन कर लेते हैं। देखिए क्या सपोजिशन करेंगे। सपोज करते हैं कि यह पहले जो था वो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा था, यानी लेट θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंड यह रोटेट करके कहां तक जाता है मालूम नहीं है, तो θ2 इक्वल टू थीटा, ठीक ना। तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90। अब cos 90 का वैल्यू क्या होगा, 0 ना जी, तो u बराबर माइनस PE cos थीटा। देखिए निगेटिव साइन रहना चाहिए जी। अब आपका P डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दो वेक्टर का cos थीटा यदि रहता है तो वह डॉट प्रोडक्ट देता है। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए U बराबर माइनस P डॉट E। हेंस दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी stored inside the डाइपोल। क्या कहा कि डाइपोल में इनसाइड में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आप इसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी यह काम आ गया, ये पूरा डेरिवेशन भी याद कर लेना। तो देखो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी एक जगह कर देना, चूंकि टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी एक जगह कर देगा तो याद करने में भी सुविधा होगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसके बाद आपको कुछ और बचा हुआ है टर्म, उसको बता देते हैं। चलो देखो, इसके बाद इसमें है टॉपिक एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक दिन पूरा न्यूमेरिकल रखेंगे जी, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप पर आप लोग भेज देंगे, ठीक है। देखो नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल इसी से आपको डिफाइन हो जाएगा, ठीक ना। देखो तो कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, जैसे आपको फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज बताए थे ना, उसी तरह से इसका भी प्रॉपर्टीज है। सपोज करते हैं ये आपका पॉइंट चार्ज है जी, क्लियर है। ये पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में यदि आप देखते हैं तो रेडियस बढ़ता जा रहा है जी, बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन सबका शेप क्या हो रहा है, स्फेरिकल हो रहा है। देख लो सबका शेप क्या हो रहा है, स्फेरिकल हो रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप देखेंगे तो ये आपका आउटवर्ड में होगा, ठीक ना। देख लो एक तो यह हो गया, बहुत सारा हो सकता है। जैसे आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यदि इसमें आप देखें यह प्लेन में, ठीक ना, तो यह जो प्लेन हुआ ये भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया जी।
कहीं पर भी देख लो। ये सब क्या हुआ, ये सब जितने भी है सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी आपका क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सेकंड फिगर हो गया, ये फर्स्ट फिगर हो गया। ये भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लीजिए कि ये आपका 10 वोल्ट है तो सब जगह 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है सब जगह 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है सब जगह 30 वोल्ट, 40 वोल्ट है, 50 वोल्ट। तो ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है। अब देखो वैसा सरफेस जहां सभी जगह पोटेंशियल बराबर होगा, जैसे यहां पर देख लो, या मान लीजिए कि कोई क्यू चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालेंगे तो v का फार्मूला क्या होगा, KQ/R। अभी चार से देखो तो इसका रेडियस सब जगह बराबर, इसका रेडियस अपना सब जगह बराबर, इसका रेडियस सब जगह बराबर, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो लिखेंगे सच टाइप ऑफ सरफेस, surface at which electric potential is equal at all points is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोले, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। तो फिगर इसका बना, इसका प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। चलो देखो, अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक साइड में लिख देते हैं, देखिए हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज था उसी तरह से इसमें भी है जी। चलो देखो, फर्स्ट तो आपका है कि ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता। द इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। क्लियर है। कहता है कि ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस नहीं करता है, ठीक। अब इसके बाद क्या बोलता है, सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस पर राइट एंगल रहता है जी, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। थर्ड क्या कहता है, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इक्विपोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है, अलोंग द डायरेक्शन में इसका वैल्यू घटता है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, या एट भी लिख सकता है, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इंक्रीजेज, बढ़ रहा है जी, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड decreases along the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? एक चीज और देखो, 4 प्रॉपर्टीज। यदि यहां पॉइंट देखें, यहां पॉइंट देखें, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, तो यहां पर आप वर्क डन देखेंगे, चूंकि आप पीडी देखेंगे तो देखो VA बराबर VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0, तो आपका वर्क डन भी क्या होगा 0। चूंकि आप क्या पढ़े हैं, PD इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो PD 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा 0, तो लिख दो। तो वर्क डन on work done on this surface is equal to 0, equal to 0। तो यह इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। क्लियर है? अब देखो इस पर एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं। देखिए देखो बाबू, यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सब जगह वैल्यू बराबर है, और क्या, इस सेंटर हो गया, यहां से सबका अपना अपना रेडियस होगा, ठीक ना। तो यह सेंटर से पहला जो सरफेस है वो 10 cm के दूरी पर है, याद करना। दूसरा जो सरफेस है 20 cm के दूरी पर है, तीसरा जो सरफेस है 30 cm के दूरी पर। अब जो प्रॉपर्टीज पढ़े उसी के अनुसार पोटेंशियल भी होगा जी, कि यहां से जैसे नजदीक में होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे इससे दूर जाएगा पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो मान लिया जाए कि यहां पर कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है, तो यह पोटेंशियल सभी जगह 10 cm पर बराबर होगा, ठीक ना। क्या होगा, सभी जगह बराबर होगा। तो मान लिया जाए कि ए आपका 60 वोल्ट है, तो सब जगह 60 वोल्ट होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? यहां पर 30 वोल्ट है तो सब जगह 30 वोल्ट होगा। यहां पर 20 वोल्ट है तो सब जगह 20 होगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन यही है, फ्रॉम द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड देखो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपको निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। किसी एक सरफेस को देखो, यदि 10 cm वाले रेडियस पर देखते हैं तो सभी जगह 60, 20 cm रेडियस पर देखते हैं तो सभी जगह 60 नहीं 30 सॉरी, 30 cm पर देखते हैं तो सभी जगह 20 वोल्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। एज वी नो दैट, किसी का ले लेना,
V बराबर के क्यू बाई आर। देखो यदि R हम 10 cm लेंगे तो 0.1, तो इसका वोल्ट लेंगे जी 60 वोल्ट। यदि R 20 लेंगे तो इसका वोल्ट लेंगे, किसी एक का लेके चलो। तो इस 60 गुने के क्यू 0.1 यानी 60 गुने 0.1 गुने के क्यू। देयरफॉर 6, चूंकि डेसिमल हटाएंगे तो 6 बराबर के क्यू। अब के क्यू हमें निकल गया, तो ये तो पोटेंशियल हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जो आर लेंगे होगा के क्यू का वैल्यू कितना, तो E आ गया एलोंग आउटवर्ड, ठीक है ना। तो यह इक्विपोटेंशियल पर प्रॉब्लम हो गया। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। चलो देखो, एक प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बता रहे हैं, भी आई है, इसको बढ़िया समझना है। कैसे इसको बनाएंगे देखिए। प्रॉब्लम नंबर है एक्सरसाइज का जी 2.4 एनसीईआरटी। देखिए दूसरा चैप्टर का 4 नंबर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, बना दे रहे हैं। क्या कहता है? देखो जी, अब लगता है कहता है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 cm। एक आपका स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस जो है 12 cm है। क्लियर है ना? है जो चार्ज, इस पर चार्ज दिया हुआ है, वह क्यू मान लो कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इसके कंडक्टर इज द ऑलवेज हॉलो, याद करना। यानी ये जो आपका दिया हुआ है स्फेरिकल चार्ज सेल है, यानी हॉलो स्फेरिकल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। पहले कहता है कि अंदर में क्या होगा, दूसरा कहता है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, और फिर क्या कहता है एट द पॉइंट 18 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। हालांकि इसमें प्रॉब्लम जो देना चाहिए था वो आपको पोटेंशियल का भी देना चाहिए था, ताकि पोटेंशियल के लिए ज़्यादा ही अच्छा रहता। चलिए हम लोग कर देते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों कर देते हैं, तब ना हम बता रहे हैं इसमें कुछ है। पोटेंशियल एट, पहले आउटसाइड से निकालेंगे जी। फर्स्ट में सी वाला पहले कर देते हैं, पोटेंशियल का नहीं दिया हुआ है लेकिन हम कर देते हैं। एट डिस्टेंस 18 cm फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। बी कर दिए जस्ट आउटसाइड, यानी एट द सरफेस, एट द
सरफेस और ए इनसाइड द सरफेस, कहीं पर। चलो देखो, अच्छा प्रॉब्लम है। देखो बाबू ध्यान देना, हम लोग सॉल्यूशन में जो बनाने जा रहे हैं, इसलिए आउटसाइड पहले किए। यहां से यह मान लिया कि r दूरी है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके थे, इसको स्मॉल r कर दो, और यह 18 cm है जी। सपोज करते हैं यही पॉइंट P है, तो आउटसाइड में निकालेगा तो इसको क्लोज करने के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाएगा, ये बताया हुआ है, उतना नहीं बताने जा रहे हैं। गॉसियन सरफेस, तो देखिए कुछ नहीं करना है, यही चार्ज के कारण यहां निकलेगा। तो C का एट 18 cm इलेक्ट्रिक फील्ड, तो KQ बाई R स्क्वायर, इसको स्मॉल क्यू करो, आदत है तो K 9 × 10 के पावर 9, Q का वैल्यू कितना है जी 1.6 10 के पावर -7, अब बाई में R 18 cm है बाबू, तो 0.18 का स्क्वायर, क्लियर है ना। तो इसको जो सॉल्व करेगा वो आंसर आएगा। अब V बराबर क्या करेगा KQ बाई R, तो KQ तो वही रहेगा जी, तो 9 × 10 के पावर 9, 1.6 × 10 के पावर -7 अब बाई 0.18, यह आपका वोल्ट में आएगा और यह न्यूटन या वोल्ट पर मीटर में आएगा। यह C तो निकला। अब आइए एट द सरफेस, सरफेस यानी R बराबर R हो गया 12 cm। तो देखो सरफेस पर E बराबर KQ बाई R स्क्वायर, तो ये कर देना 9 10 के पावर 9 और 1.6 × 10 के पावर -7 अब बाई में 0.12 का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा जी। V करेगा तो KQ बाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इसमें नहीं रहेगा, R केवल रहेगा, यानी V इज इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9, 1.6 × 10 के पावर -7 डिवाइडेड बाई 0.12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आइए ए में, ए वाला ध्यान देना, एट इनसाइड। अब इनसाइड में कहीं पर भी हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्लियर है ना। लेकिन बट पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम एट इक्वल टू सरफेस, इक्वल टू सरफेस। चूंकि एक फार्मूला पढ़े थे E बराबर -dV/dr, चेक कर देते हैं। तो यदि आप इफ E इक्वल टू 0 हो जाएगा तो dV इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी V इनिशियल V फाइनल, देयरफॉर V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू क्या होगा 0, तो V फाइनल बराबर V इनिशियल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ सरफेस पर देखो लिख दिए हैं पोटेंशियल इज इक्वल सेम एट इक्वल टू सरफेस। यदि इन साइड में कहीं पर भी पूछता है, यदि सेंटर पर भी पूछता है पोटेंशियल, तो जो सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे वही पोटेंशियल आपका सब जगह बराबर होगा। चूंकि यह कंडक्टर है तो कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो जैसे मान लिया कि आपको बोलेगा कि 10 cm पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 10 cm पर 0, आप पोटेंशियल 12 cm वाला हो जाएगा जी, क्योंकि जो सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल इस पर भी होता है, ठीक है ना। तो यही आपका इंपॉर्टेंट, आपका वो नहीं दिया था, हम दे दिए, इसको आप बना लीजिएगा, मिला लीजिएगा, बस आज इतना ही, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।